अस्सलाम वालेकुम जी। सो लास्ट वीडियो में हमने डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया था। सो करंटली मैं सर्वर पे लॉगिन हूँ रूट के साथ और रूट डायरेक्टरी पे बैठा हूँ, ठीक है, ताकि हम अभी जो नेक्स्ट काम करें जिससे का वो इसके फोल्डर में हम करेंगे। सो डॉकर का अगर हम लिंक ओपन करते हैं जिससे मीट वाला, जहाँ पे हमें हेल्प दी गई है और यहाँ पे हम देखें तो हमें बेसिकली ये फॉलो करना है। स्टेप वन क्या है कि हमें लेटेस्ट रिलीज को डाउनलोड करना है, जो फोल्डर में दिया हुआ है। अगेन ये कोड नहीं है, सिर्फ डॉकर की डिटेल है इमेजेस की। तो हमें ये बेसिकली क्लोन करना है और इस कमांड के जरिए हम क्लोन करके और उसके अंदर हम चले जाएंगे, डायरेक्टली चेंज करके चले जाएंगे। तो मैं कॉपी करता हूँ, सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे कमांड पेस्ट करते हैं। अगर आपकी गिट इंस्टॉल नहीं है तो गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। सो लेट्स डू दिस। हमारी डिटेल हो गई है, हम फोल्डर के अंदर आ गए हैं। वी कैन सी कि फोल्डर के अंदर करंटली क्या पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट तरह की और फोल्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। सेकंड स्टेप क्या हमारे पास है कि हमने जो इन्वायरमेंट की फाइल एग्जांपल के तौर पे हमें दी गई है उसे कॉपी करके अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम बाद में सेटिंग्स किया करेंगे। सो सेकंड स्टेप करते हैं, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, सीपी कॉपी कर दो। अब अगर हम इस फाइल को देखें तो हमारे पास ये फाइल आ गई होगी .env की, ये देखें। इसको हम जरा व्यू कर लेते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है। तो हम देखेंगे इस फाइल के अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स की डिटेल है, उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट की डिटेल है और कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अभी हम अपनी एप्लीकेशन को, अगर आप पोर्ट चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट SSL के ऊपर 8443 पे रन करेगी और हमारे पास 8000 पे रन करेगी HTTP की। सो इसको हम बाद में चेंज करते हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ विदाउट मेकिंग एनी चेंज। थर्ड स्टेप देखते हैं, तो ये हमें एक बैश स्क्रिप्ट दिया गया जिसके थ्रू आपके जो भी हमने देखा था .env फाइल के अंदर हमारे सिक्योरिटी की जो बेसिकली कह लें आप सीक्रेट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने हमारे सीक्रेट जनरेट कर दिए। वी कैन वेरीफाई कि कोई फर्क पड़ा है एनवी पे। वी कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास सीक्रेट्स, डिफरेंट तरह के सीक्रेट्स जो इंटरनली यूज करने हैं वो हमारे यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। क्विट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कमांड हमारे लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे कंटेनर से बाहर, वो हम करेंगे, राइट। और कंटेनर्स हमारे जो चल रहे होंगे बेसिकली वो इन इंफॉर्मेशन को यहाँ से रीड करेंगे। तो ये डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हमने डॉकर कंपोज अप करेंगे तो ये हमारे चलना शुरू हो जाएगा काम, ठीक है। सो अगर मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट चला देते हैं, डॉकर कंपोज अप और डिटैच मोड में चला दो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपके लिए इमेजेस को डाउनलोड करेगा, जो भी YAML फाइल के अंदर उनको रन कर देगा। सो मैं एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, इसलिए उसने सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली थी और जैसे उसने कंटेनर्स को रन कर दिया है तो आपको ये चार नजर आएंगे कंटेनर रन होते हुए, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यू कैन सी डॉकर कंटेनर PS ls कर लें तो आपको डिटेल नजर आ जाएगी कौन से कंटेनर्स हमारे रन हो रहे हैं, किन पोर्ट पे रन हो रहे हैं और उनके कंटेनर ID क्या हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह मिल जाएगी ये कंटेनर्स की। अगर हमने स्टॉप करना हो तो डॉकर कंपोज स्टॉप की कमांड अभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर फॉलो करें तो इसके बाद हमारी एप्लीकेशन इस पे अवेलेबल होनी चाहिए। चूँकि हम पब्लिक IP पे चला रहे हैं तो मैं इसलिए इस चीज़ को ओपन करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमारी HTTPS की उसके साथ, ठीक है। जो हमारा पब्लिक IP देते हैं 8443 ओपन करते हैं तो इट्स वर्किंग। इसमें हम जाते हैं एडवांस के ऊपर, प्रोसीड करते हैं बिकॉज अभी हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया और डोमेन नहीं है। तो ये आपको बेसिकली जीसी का होम दिखा देगा। अब इसके ऊपर आप कोई सेटिंग करें, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन सेट करना चाहें, मिसाल के तौर पे मीटिंग स्टार्ट करना चाहें अपनी, तो आप बेसिकली यहाँ से क्लिक करेंगे, ये लिंक बन जाएगा, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। और ये आपसे पूछेगा कैमरे की डिटेल, आप कैमरा अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेट मी एनेबल इट। तो ये कैमरा स्टार्ट हो गया बेसिकली। इस कैमरे को आप यहाँ से ऑडियो वीडियो कर सकते हैं। अच्छा, अगेन कैमरा शुरू में म्यूट करना है कि नहीं करना, ऑडियो शुरू में म्यूट करनी कि नहीं करनी मीटिंग की, और इसके अलावा आपके पास ये बटन दिखाने के नहीं दिखाने, ये सारे बटन्स कॉन्फ़िगरेबल हैं और आप इनको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं,
ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल किया, यू कैन सी दैट कितनी कमांड्स दी हमने, थोड़ी सी कमांड दी हैं और सेटअप हो गया। अब ये लिंक किसी से शेयर करें, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क पे तो कोई भी इसको एक्सेस करके मीटिंग इसको यूटिलाइज कर सकता है। और अगेन वीडियो ऑडियो अवेलेबल है, स्क्रीन शेयरिंग अवेलेबल है, अब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइल व्यू है, यहाँ पे आपके पास अगर आप पासवर्ड लगाना चाहें इसके ऊपर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो उस यूजर को पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा इस लिंक को एक्सेस करते वक्त। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलेबल है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आप इसको अगर आपने ये जीसी वाला इस तरह एक्सेस ना करना हो बल्कि अपनी किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना हो तो वो कर सकते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एपीआईज इसने एक्सपोज की हुई हैं जिसके थ्रू आप फंक्शंस कॉल करते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, तो फिर ये वाली स्क्रीन आपकी अपने एप्लीकेशन में एक आई फ्रेम के अंदर ओपन होती है और ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपने दी होती है उसके मुताबिक चीज़ें इनेबल होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको वापस चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि 8443 की जगह पे मैं अपनी पोर्ट करना चाहता हूँ सेट। अच्छा, इसमें नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए ये अवेलेबल है, सिप कम्युनिकेशन के लिए ये अवेलेबल है। इनको आप सेटअप करना चाहते हैं तो फिर आप कमांड के साथ क्या एक्स्ट्रा पैरामीटर दें। ठीक है, अभी हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी डिफॉल्ट चल रही है। नीचे आर्किटेक्चर डायग्राम दी हुई है कि ये पोर्ट्स आपको इनेबल करनी पड़ेंगी अपने सर्वर के ऊपर भी और एक्सटर्नल के बाहर भी। अगर वीएम है तो बाहर की एक्सेस के लिए, क्योंकि आपके सर्वर ने एक्सटर्नली कॉल करना है ब्राउजर को, दूसरे ब्राउजर को कम्युनिकेशन भेजनी है, तो ये इनबाउंड कम्युनिकेशन भी और आउटबाउंड कम्युनिकेशन भी हो रही है आपकी वीएम से बाहर की वर्ल्ड में। अच्छा, उसको भी हम अगर आप अभी ये वाला देखेंगे तो ये टू यूजर में आपको इशू क्रिएट नहीं करेगा। मैंने अगर टू यूजर के साथ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा। टू से ज्यादा यूजर्स होंगे तो मुझे इशू आएगा। उसका मैं सोल्यूशन आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि हम चेंज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, बेसिक सेटअप हो गया। मैं थोड़ी सी सेटिंग बताने लगा हूँ आपको कि हम ये सेटिंग्स भी कर सकते हैं। कंपोज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ अपने कंटेनर्स को डॉकर कंपोज स्टॉप के जरिए। फिर हम जाते हैं अपनी फाइल के अंदर जो हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल है। ठीक है, ये वाली। इसके अंदर मैं अपनी पोर्ट्स जो हैं वो कर देता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने जैसा बताया था आपको, अगर आपकी एप्लीकेशन ना चले जैसा मैंने अभी चलाई थी तो वो ना चले और डॉकर कंपोज अप करने के बाद, तो सबसे जो प्राइमरी इशू आपके ज़हन में आना चाहिए वो पोर्ट्स का आना चाहिए कि आपकी पोर्ट्स जो हैं वो या तो आपकी वीएम के अंदर ब्लॉक हो रही हैं या एक्सटर्नल जो वीएम जिसने हो जिस जहाँ वीएम होस्ट है उसने ब्लॉक किया हुआ है। सो ये मैंने कर दिया कि 80 पे चलाओ और इसको कहते हैं 443 पे। इसे मैं सेव करता हूँ WQ। ओके, अब मैं दोबारा रन करता हूँ डॉकर कंपोज अप डैश टी ताकि मेरे कंटेनर दोबारा अप हो जाएं। उसके बाद अगर अब हम ब्राउज़र में जाएंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन 443 पे चलनी चाहिए, तो मैं देता ही नहीं हूँ क्योंकि HTTPS पे बाय डिफॉल्ट 443 होता है एंड इट शुड वर्क एंड इट इज़ वर्किंग राइट। सो इट इज़ वर्किंग, एप्लीकेशन चल गई हमारे पास, आ गई है। अगेन आप वो जो काम कर सकते हैं तो ये इस तरह पोर्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन जिस तरह ये इंटरनेट पे मैं एक छोटा सा इशू क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, जो आपको भी आएगा, मल्टीपल यूजर में मस्ट आएगा और इसकी डिटेल इन्होंने प्रोवाइड भी की हुई है, आप R&D भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, अगेन जब आप डिटेल सेटिंग में जाते हैं तो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ पोर्ट चेंज की और कोई चीज़ चेंज नहीं की। अगेन चूंकि ऊपर आपका डोमेन बदली है, पोर्ट बदली है, तो हमें दोबारा मुझसे परमिशन मांग रहा है। आल्दो अगर एक दफ़ा परमिशन आप दे देंगे तो बार बार आपको सेम डोमेन के लिए परमिशन नहीं मांगेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इशू क्रिएट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको दो टैब में ओपन करता हूँ ठीक है, यानी दो यूज़र एक्चुअली कनेक्ट हो गए हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इट विल वर्क, क्योंकि दो यूजर्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर बेसिकली वो आपके पास पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करता है, तो उससे कोई इशू नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो मैं अगर यहाँ पे इनेबल करता हूँ और यहाँ देखें तो बेसिकली मुझे दूसरे यूज़र की कैमरा नज़र आ रहा है। सो ये और यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है। अभी चूंकि नाम कोई सेटिंग नहीं है तो आप यहाँ से जब चैट स्टार्ट करेंगे वो नाम पूछेगा, फिर आप नाम देंगे तो चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप तीसरा यूज़र ऐड करते हैं, इसमें अब सर्वर इन्वॉल्व हो गया। अब सर्वर इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि सर्वर ने आपकी जो कॉन्फ्रेंसिंग या स्ट्रीमिंग है वो सर्वर से होके आपके ब्राउज़र में आनी है, और वहाँ पे जो आपका जेवीबी वीडियो ब्रिज है, जो आपका जिससी वीडियो ब्रिज है उसकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। और यहाँ पे वो इशू आपको आएगा, दूसरा इशू। अब देखिए यहाँ पे तो चूंकि मैं ब्राउज़र के अंदर हूँ, मुझे कैमरा चल रहा है, लेकिन जो ही मैं दूसरे वाले में जाऊँगा तो
तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैंने इंटेंशनली म्यूट किया है। अच्छा, अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको बेसिकली एरर आ जाएगा। अब अगर आपको ये एरर आए 3 यूजर में, तो आपने करना क्या है? अभी मेरा चल रहा है क्योंकि मैंने एक सेटिंग शुरू में की थी, याद होगा आपको, जब मैंने वीएम क्रिएट की थी तो मैंने ऑल पोर्ट्स इनेबल कर दी थी वीएम लेवल के ऊपर। तो अगर आपने वीएम लेवल पे वो पोर्ट्स इनेबल नहीं की होंगी तो आपको इशू आएगा। अगर आपको ये इशू आए कि 2 यूजर से ज्यादा चलाएं और आपको ये, जिस तरह मेरा चल रहा है बेसिकली, क्योंकि मैंने पोर्ट्स इनेबल कर दी थी और ये बिल्कुल स्ट्रीमिंग जो है वो कैमरे की तीनों में जा रही है, दूसरे यूजर को जा रही है, डिलीवर हो रही है। तो अगर ये आपको इशू आए और ये तीसरे यूजर पे ब्लैक स्क्रीन आना शुरू हो जाए, तो उसका करना क्या, आपने हल क्या करना है, ठीक है। मैं हल बताने लगा आपको। पहला तो हमेशा पोर्ट चेक करें कि वीएम के ऊपर पोर्ट्स अलाउड हों, जो इन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई डिटेल यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्ट्स अलाउड हों, और आपका जो एक्सटर्नल होस्ट है वहाँ पे पोर्ट्स अलाउड हों, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये वाली फाइल है, ये वाली, इसके अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगी डॉकर होस्ट की, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको सेटिंग मिलेगी डॉकर होस्ट की, ठीक है। तो अगर आपके पास पोर्ट्स ओपन करने के बाद भी इशू रिजॉल्व ना हो तो फिर डॉकर होस्ट आपने सेट करना है। जिस तरह होता क्या है कि जो हमारा जीवीबी है वो बेसिकली पब्लिक एड्रेस गेट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपकी मशीन से इंटरनेट एक्सेस होगा, इसके अंदर एक एक्सटर्नल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट होती है, वो उसके थ्रू पब्लिक एड्रेस गेट कर लेगा यूजर्स का जो कम्युनिकेट कनेक्टेड है उसके साथ, वो काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ना चल रहा हो तो यहाँ पे आप डॉकर होस्ट एड्रेस की जगह पे अपना पब्लिक आईपी डाल देंगे। पब्लिक आईपी अवेलेबल, जैसे इस केस में अवेलेबल है। अगर पब्लिक आईपी नहीं है और आप लैन के ऊपर हैं, तो फिर आप जो आपकी मशीन का आईपी है वो यहाँ पे डाल दें। लेकिन अगर आप लैन के ऊपर हैं और इस मशीन से बाहर का इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको फिर आपका पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डॉकर होस्ट एड्रेस में आप मशीन का डाल के, एक्स्ट्रा सेटिंग है जो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो 3 केसेस बनते हैं जो बेसिक है। पहला, ये पब्लिक इंटरनेट पे चीज चल रही है, तो जैसा मैंने चलाया कोई सेटिंग नहीं, काम चल गया। अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पे आकर डॉकर होस्टेस में पब्लिक डाल दें। दूसरा केस ये कि आप लैन के ऊपर बैठे हुए हैं और आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होनी, ठीक है, लेकिन लैन से इंटरनेट चलेगा, जिन्हें मैं जहाँ बैठ के इंटरनेट पे एक्सेसिबिलिटी कर सकता हूँ, जैसे मैं कर रहा था आपके सामने। तो इस केस में यहाँ पे मशीन का आईपी एड्रेस डाल दें, कोई और सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ये केस है कि आपकी लैन पे ऐप है और इंटरनेट भी एक्सेसिबल नहीं है, तो उस केस में ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस गेट नहीं कर पाएगा। उस केस में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो आप एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो जीसी मीट का मैंने क्विक इंस्टॉल वाला लिंक जो पहले दिखाया था वही ओपन किया है। आप अगर इस पे आएंगे ना, तो यहाँ पे इसने एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमें बताया हुआ है कि अगर आपकी मशीन बिहाइंड नेट है, मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए हैं। आप अगर पहले 2 केसेस में तो आपको इशू नहीं आना चाहिए। थर्ड केस ये है कि आपकी अगर पब्लिक आईपी की जो डिटेल नहीं फाइंड कर पाएगा, तो उस केस में आपको ये डिटेल डालनी पड़ती है इस फाइल में जाके, जो हमारे पास, जहाँ पे आपने अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाता हूँ आपको, ये वाली, इसके अंदर बेसिकली आप ये एंट्री करेंगे, ठीक है। सो इसकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकूंगा, तो आप सिर्फ जो बेसिकली तंग होंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये थर्ड वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मेरे पास भी सिनेरियो नहीं बना, आपको ये मैं प्रोड्यूस करके ट्राई कर लेते। लेकिन आप नेट पे देखेंगे तो मोस्टली लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में यही इश्यूज आएंगे। और करंटली यू कैन सी दैट कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ पोर्ट के अलावा कोई चीज़ चेंज नहीं की और चल रहा है। चेंजेस सिर्फ ये किए हैं कि मेरी वीएम के ऊपर फायरवॉल ऑफ था, और मेरे जो बाहर होस्ट वीएम का, यानी जो Azure की सेटिंग्स है, वहाँ पे मैंने उसको पोर्ट्स अलाउ की हुई हैं ऑल, ठीक है। तो आप इससे स्टार्ट करें ऑल अलाउ करके, फिर आप कम कम करते जाएं चीज़ें अपनी, और फिर देखते हैं लिमिटेड पोर्ट अलाउ करें जो चाहिए, और चीज़ें चलनी चाहिए तब भी। अच्छा, अगर ये फाइल कहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि ये सेटिंग उसने बताई हुई है, अगर आप क्योंकि इंस्टॉल करते हैं डॉकर में, ये फाइल आपको इस पाथ में नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी, डॉकर में जो आपने अभी सेटिंग की है, यहाँ पे जाएं, जो हमारे पास हमने शुरू में डायरेक्टरीज क्रिएट की थी रूट पे, ये देखें, डॉट जी सी मीट कॉन्फ़िग वाली। तो मैं जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको फोल्डर मिलेगा, जेवीबी का फोल्डर होना चाहिए जी, जेवी का फोल्डर है वीडियो ब्रिज का, जीसी वीडियो ब्रिज। इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको ये सिर्फ कम्युनिकेशन की फाइल मिलेगी। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सेटिंग मिलेंगी जो हम अभी देख रहे थे। यहाँ पे वो तो सेटिंग आपने अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐड कर देनी है। और वो लिंक बेसिकली रिकमेंड कर रहा था, ये स्टन वाली फाइल जो है मैपिंग हार्वेस्टर वाली, इसको कमेंट करने की बात कर रहा था। सो ये ओवरऑल सिचुएशन है जो कि आई होप सो क्लियर हुई होगी। हमारे इस केस में विदाउट सेटिंग एनीथिंग हमारी जो है वो कॉन्फ्रेंस 3 लोगों की चल रही है। आप इसको सेटअप करें एक सिंपल सी वीएम के ऊपर,
और ट्राई करके देखें, यू विल एंजॉय इट। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव में देखें कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।